अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़। नाज़रीन, शहर की सड़कों पर भागती दौड़ती मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, ट्रक, बसें, वो तमाम व्हीकल्स जो इस सड़क पर मौजूद हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही हैं, आपको पाबंद कर देती हैं कि आपने इस मुल्क के कानून, ट्रैफिक कानून को फॉलो करना है। वो चाहे हेलमेट पहनना है, वो चाहे वन वे की पासदारी करना है, वो चाहे रॉन्ग पार्किंग से बचना है, स्पीड लिमिट को फॉलो करना है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका चालान होगा। और फिर हम शिकायत करते हैं कि इतना हैवी चालान कर देते हैं, 2-2 हज़ार रुपये का चालान कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते और कानून को फॉलो नहीं करते। शहर में हेलमेट के ख़िलाफ़ मैसिव कैंपेन्स चल रही हैं। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो फिर आपका 2000 का चालान होगा। ये कैंपेन्स कैसे चलाई जाती हैं, शहरियों के रिएक्शन क्या है, आए आप नाज़रीन। आजकल में अगर आप मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की नज़रों से अब आप नहीं बच सकेंगे। एक मैसिव कैंपेन शुरू हो गई है कि हेलमेट लाजमी है और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपका 2000 का चालान कर दिया जाएगा, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर कोई फ़ोन सुने, बगैर ये जाने कि आप कौन है और कौन नहीं, आपका चालान कर दिया जाएगा। और अगर आपने चालान से बचना है, 2000 रुपये नहीं देने, तो फिर हेलमेट लेकर निकलें और अपने सरों पर पहने। अक्सर हम देखते हैं कि टैंकियों को हेलमेट पहना होता है और आप आराम से जो है वो जाने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रैफिक वार्डन देखेंगे तो सर पे रख लेंगे। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम करतबा चौक के फिरोजपुर रोड वाले यूटर्न पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये नाका लगा हुआ है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और शहरियों की रीजनिंग आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्यों हम एक सिंपल सा कानून जो है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। DSP इचरा हमारे साथ मौजूद हैं, आजम साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी ठीक। सर ये एकदम से क्या हुआ कि हेलमेट की बड़ी मैसिव कैंपेन शुरू हो गई? असल में जो हेड इंजरी है ना, वो रोड के ऊपर जब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, तो वो हैंड इंजरी की वजह से ज़्यादातर डेथ्स हो जाती हैं। तो ज़्यादातर लोग मजबूर होते हैं। हमारी CTO साहब की तरफ से हुक्म है कि अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। हम बिल्कुल चलान नहीं करना चाहते, हेलमेट पहन लें, हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे किसी मोटरसाइकिलिस्ट को। आपकी इंटेंशन नहीं है चालान करना अगर आपने कानून फॉलो किया हुआ तो? देखिए, अगर किसी ने हेलमेट पहना होगा तो हम बिल्कुल चलान नहीं करेंगे। हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि लाजमी चलान करना है। जिसने हेलमेट पहना होगा उसका तो चलान बिल्कुल नहीं होगा ना हेलमेट का। अक्सर लोग ये सोचते हैं हमारे पास हेलमेट है तो हमारा चलान नहीं होगा, वो चाहे साइड स्टैंड पे लटका हो या टैंकी पे पड़ा हो। नहीं, टैंकी पे पड़ा होगा फिर भी चलान होगा, साइड पे लटका होगा तो फिर भी चलान होगा। मकसद हेलमेट पहनना है, हेलमेट रखना मकसद नहीं है। और आप कितने नाकों पे खुद जाते हैं, सुपरवाइज करते हैं उन नाकों को? हमने नाके लगाए हुए हैं हेलमेट कैंपेन के सिलसिला में। हम जो बगैर हेलमेट आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि हेलमेट पहने। हम सुबह से शुरू हो जाते हैं। हम बिल्कुल जितने भी नाके लगे होते हैं, इचरा हमारे पास, ये मजंग है, अकबाल टाउन है, तो हम तमाम नाके चेक करते हैं और जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको ब्रीफ भी करते हैं कि हेलमेट पहने, मेहरबानी करके आप। ज़्यादातर आपकी गुंजानाबाद इलाके आते हैं जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा नज़र आते हैं। इन तमाम इलाकों में इकबाल टाउन का इलाका हो गया, मुजंग हो गया, ये गुंजानाबाद इलाके हैं। रीजनिंग ज़्यादा आपको क्या मिलती है, क्योंकि हादसा की तादाद में इजाफा हो रहा है? आप 1122 की रिपोर्ट देखें, हर रोज़ की बुनियाद पर सैकड़ों इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें लोग स्वेयर इंजर्ड भी हो रहे हैं और ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार होते हैं। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं पहना हेलमेट या क्या वजह है? ज़्यादातर जो वायलेशन है वो मोटरसाइकिलिस्ट ही करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, वन में भी जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कार्रवाई कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वन में भी रोक रहे हैं और हेलमेट। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? जी, फ़र्क तो लाजमी पड़ा है, अभी भी पड़ा है। बहुत थोड़े लोग रह गए हैं जो जिन्होंने नहीं हेलमेट पहना हुआ, ज़्यादातर ने पहन लिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे कुछ लोगों को रोका हुआ है, आए ज़रा उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या वजूहत हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलमेट है आपके पास? हेलमेट यहाँ पे मैंने उतारा है, मैं खुद डॉक्टर हूँ। आँख में कोई चीज़ गई थी तो आगे इन्होंने रोक लिया है और ऊपर से चलान कह रहे हैं कि 2000 रुपये का। हेलमेट का चालान तो 2000 का ही। मैम, आँख में कोई चीज़ की है, सारी बात है, उसको चेक करने के लिए तो बोर्ड थी, मुझे क्या पता, मैं तो डेली आता जाता हूँ ना यहाँ से। 2000 का चालान हो गया है, फिर किसी भी वजह से नहीं छोड़ा जा रहा। अगर वो अपनी मेडिकल रीजन दे रहे हैं, उनकी आंख में से रेड हुई भी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंखें तो है, हेलमेट का तो आंखों से ताल्लुक नहीं है ना। हेलमेट तो ये बंदा हेलमेट उतार के चेक करेगा ना, ऑब्वियसली। आँख में चीज़ जाती नहीं है, जिसके आगे शीशा लगा होता है। शीशा आगे नहीं किया होता, बहुत बंदों ने कम किया होता है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। हेलमेट पहनेंगे तो आइज सेफ रहेंगी, मेरा तो ख्याल ये है कि हेलमेट पहनेंगे तो आइज आपकी फेस सेफ रहेगा, पूरा फेस सेफ रहेगा, पूरा हेड आपका सेफ रहेगा। ये तो नहीं है कि हेलमेट उतारेंगे तो सेफ रहेगा। सही है, कोई भी रीजन जो है ना वो मानी नहीं जा रही। डॉक्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने भी, आपके पास तो हेलमेट है ही? जी बाजी, मैं ना रात को दूध लेने गया हूँ फजल वालों से, भाई हेलमेट लगा के दूध लेने गया हूँ, हेलमेट चोरी हो गया मेरा कल।
रोज मैं हार उड़ाता जाता हूँ। आपको पता है पुलिस वाले रोक रहे हैं आजकल बड़े सख्त नाके लगे हुए हैं हेलमेट के ऊपर, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है। जी ये तो है, ज़रूरी तो है, लेकिन ना रात को चोरी हो गया। मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की है कि चले आज का दिन यानी कि मुझे सिर्फ 1500-1600 रुपए आपने बचाया, हेलमेट यहाँ ले लेते वरना अब आपको 2000 रुपए का चालान हो गया। वो चालान उन्होंने 2000 का कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा कम कर दें ताकि मैं हेलमेट ले सकूं। उन्होंने कम नहीं किया। कैसे कम करें? चले एक सिस्टम में 2000 रुपए का चालान फिक्स है, कैसे कम करें? वो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मतलब ये एक मैं सबसे बाय डिफॉल्ट है ना, आप उसको 200 रुपया नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं चालान पे करूंगा कि हेलमेट लूंगा, पहले ये बताया। चलिए सर इनका जवाब दे दें। वो कह रहे हैं मैं 2000 का चालान पे करूँ या 2000 का हेलमेट लूँ। नहीं, ये तो हम 2-3 महीने से ब्रीफ कर रहे हैं मुसलसली कि आप हेलमेट ले लें। तो ये आज तो हमने ये शुरू नहीं किया चालान करना। चालान तो हम काफ़ी पीछे से कर रहे हैं, 2 महीने से पहले से कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन लें। तो इसका मतलब है आपने पहनना ही नहीं है। आपको ये पता है, आपको ये पता है 2000 का मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा हेलमेट रात को चोरी हुआ है। मैं हल्फन ये कह रहा हूँ, कल रात को चोरी हुआ है। मैं रोज़ हार उड़ाता जाता हूँ, ठीक है। रात को चोरी हुआ है, अभी मैं शॉप पे जा रहा था। अब मैं सबसे पहले चालान पे करूंगा कि हेलमेट लूंगा। सबसे मुझे ये लोगों की लॉजिक तो कर लूंगा पे, मतलब मैं 2 दिन ठहर के कर लूंगा, 3 दिन ठहर के कर लूंगा। हेलमेट तो मैं फिर नहीं ले सकता, 1 हफ्ता भी नहीं ले सकता। अगर आपने पहले हेलमेट लिया होता तो मेरा ख्याल है आपका चालान ना होता। कहते हैं मेरा चोरी हो गया। यानी आप प्रायोरिटी दे रहे हो बाद में हेलमेट लेने को, तो फिर पहले ही चालान होगा ना। सही है, लेकिन वो अपनी रीजन दे रहे हैं कि मेरा हेलमेट चोरी हो गया। वहाँ एक और साहब को भी रोका हुआ है, उस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको क्यों रोका है? हेलमेट तो है। हेलमेट है, सभी है, सारी मुकम्मल चीजें हैं। तो हेलमेट कहाँ तक? टैंकी को बनाया हुआ था। टैंकी के हेलमेट पहनने लगे, इन्होंने चालान कर दिया। कैसे कर दिया? टैंकी सर पे पहना हुआ था हेलमेट? सर पे पहन रहे थे, वार्डन्स को देख के। उससे पहले ही पहन रहे थे, हम निकल रहे थे बाहर। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपको बगैर किसी वजह के रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई हेलमेट नहीं पहना, पढ़े लिखे अच्छे शरीफ इंसान आप लग रहे हैं, कानून क्यों नहीं फॉलो करते हैं? घर रह गया तो मैं 2000 रुपया भर दे। आपको पता है वैसे हेलमेट का चालान 2000 है। चलिए आईडी कार्ड के ऊपर चालान किए जाते हैं। सर ज्यादातर रीजन क्या सुनाई देती है कि लोग क्या कहते हैं, वजह बहाने क्या होते हैं? सर वजह ये, एक तो गर्मी, लोग कहते हैं गर्मी बहुत लगती है, हम पहन नहीं सकते। किसी को कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग वैसे ही अपना रूटीन में जब किसी मुलाजिम को देखते हैं तो पहन लेते हैं। तो थोड़ा आगे जाते हैं तो उतार। आपकी वर्दी का बड़ा रोग है, आपको देख के लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट टैंकी को पहनाया होता है, सर पे रख लेते हैं। ये तो लोगों की मेहरबानी, हमारा लिहाज कर लेते हैं, वरना सर आपका लिहाज नहीं करते। 2000 का लिहाज, 2000 रुपया बस। भरना पड़ जाता है माजरत के साथ। लेकिन यहाँ पे ये कौम जो है ना, जुर्मानों से ठीक होना जी जी बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा जी, इनकी पुलिस जो है वो पुलिस की नंबर प्लेट है। आप पुलिस के मुलाजिम हैं? आप पुलिस में जॉब करते हैं? नहीं, मेट्रो में। तो ये पुलिस नीली और लाल नंबर प्लेट लगाई थी। दोस्त की है। वो पुलिस में है? कौन से डिपार्टमेंट का है? उसका नहीं पता। सर इसके खिलाफ भी कोई चालान होता है जिन्होंने एमी? ये चालान होगा इसका, चालान उसने पुलिस की नंबर प्लेट लगाई, ये चालान होगा लाजमी। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्यों पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई है? नंबर प्लेट चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसका कोई पुलिस का मुलाजिम हो, नंबर प्लेट तो लगा नहीं, सकते वो हैं। मेट्रो के मुलाजिम है जी, गवर्नमेंट मुलाजिम है वो, और मेट्रो से उनका ताल्लुक है, लेकिन नंबर प्लेट उन्होंने पुलिस की लगाई होती है। अच्छा ये भी बड़ा लोग करते हैं, रोक डालने के लिए भी करते हैं कि मुझे कोई रोकेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम रोक के चालान करते हैं सबके। वैसे लोग करते हैं ना ऐसे, फेक नंबर प्लेट भी लगी होती है, ग्रीन नंबर प्लेट भी लगाई होती है, लेकिन चालान तो हम करते हैं। किसको कौन पकड़ता है? क्या गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल किसको कौन पकड़ता है? नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई कर लेते हैं ना, ये पुलिस में है या नहीं है, इसी चीज़ को चेक करते हैं। चलें करें वेरीफाई, देख लेते हैं। यहाँ पे लोगों को मुसलसल रोका जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जी रियायत किसी को नहीं दी जा रही है। और वार्डन्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि तमाम लोगों को जो है वो हेलमेट की तलकीन भी कर रही है, उनके चालान भी कर रहे हैं। और आप देखिए एक वार्डन भाई वहाँ तक गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग भाग रहे हैं। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेट्रो वाले भाई हैं वो मेरे पीछे देखें आप, कि वो जो है वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि वो सिफारिश कराने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि वो डीएसपी साहब से बात कराने की कोशिश भी करेंगे। और ये वही हैं जिनके मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट जो है वो पुलिस की लगी हुई है, और चालान भरने की बजाय वो फ़ोन पे बात करें। ये भी हमारा एक बड़ा इल्मी है, हमारा एक कल्चर है कि हम चालान भरने के बजाय जो है वो लोगों से फ़ोन पे बात कराने की कोशिश करते हैं और चालान से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर सर सिफारिशी कल्चर भी बड़ा आम है यहाँ। वो भाई
भाई भी मुसलसल फोन पे लगे हुए हैं कि शायद कोई सिफारिश चल अब जाए। देखें जी, अब सिफारिश तो नहीं चल रही, फिलहाल तो जो यूनिफॉर्म में है उसका भी हम फाइन कर रहे हैं। सिफारिश कोई नहीं चल रही, नहीं, किसी से फोन पे बात नहीं बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। मानेंगे। आपके वैसे वार्डन्स को ऑर्डर है कि किसी से फोन पे बात नहीं करनी? नहीं, फ़ोन पे बात कैसे करेंगे हम, जो रोक रहे हैं एक मेरे ख्याल में चंद सेकंड में जो हम PSI इशू करके उसका चालान इशू कर देते हैं। वो कंप्यूटराइज हो जाता है और फिर उसको रोका नहीं जा सकता। यहाँ जी एक और भाई हैं, उनको भी चालान पे रोक लिया सर। देखें, आपके पास जितने लोग हमने रोके हुए हैं सबके चालान किए हैं, सबकी चालान है। आप पास खड़े हैं ना, खड़े किसी ने हैं। बात मेरे ख्याल में करवाई भी है तो हमने नहीं की, अब पहले तो करवाई नहीं, हम सबके चालान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओरिजिनल लाइसेंस ही नहीं बना हुआ इनका, और ना ही इन्होंने हेलमेट पहना हुआ। लर्नर लाइसेंस भी नहीं है? नहीं, लर्निंग बना हुआ है लेकिन दूसरा लाइसेंस नहीं है। दूसरा लाइसेंस भी नहीं है, बात नहीं कर रहे वो, लेकिन हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये है कि लाइसेंस बड़ा सस्ता है, 950 रुपये में आप लर्नर से डायरेक्ट परमानेंट लाइसेंस बना सकते हो। मोटरसाइकिल सवार जो हैं, यहाँ पे एक भाई को रोका। अस्सलाम वालेकुम जी, सर 2000 का चालान हो गया। समझना ये बिल की वजह से एमरजेंसी निकले थे तो बैंक बंद ना हो जाए। तो सर हेलमेट पहनने में कितना टाइम लगता है? हेलमेट है भी नहीं हमारे आपके पास, बाइक किसी से पकड़ी थी हमने। किसी से पकड़ी? आइंदा किसी से बाइक पकड़नी है, साथ हेलमेट भी पकड़नी है, ठीक है? वरना उन्हें कहना 2000 का चालान हो जाएगा। आगे बेचारी इतनी महंगाई है, इतने हालात तंग हैं, और ये जबरदस्ती का चालान जो है ना वो आपकी अपनी गलती की वजह से। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। कुछ लोग तरले मिनते कर रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे, आप देखें। जाहिर है 2000 एक हैवी अमाउंट है जो आपके बजट को डिस्टर्ब कर देती है। अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आप 1 वे की वायलेशन कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर आपका चालान होगा और रियायत आपको कोई नहीं दी जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा होगा यहाँ पर एक भाई थे जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे और उनके ऊपर पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी, लेकिन वो नंबर प्लेट उतारने की कोशिश कर रहे थे। सर ले जाएं, इसको ले जाएं, कहाँ लेके जा रहे हैं? पर FIR दे दें। कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, क्यों? इसके ऊपर FIR देने लगे। गलत नंबर प्लेट लगाने पर FIR होगी। यस, ये नंबर प्लेट उतारने की कोशिश कर रहे थे, क्यों? चले वो उतार रहा है तो अब उतारनी चाहिए उसको, लेकिन परमानेंट ज़ाहिर है अगर इसने लगाई हुई है जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज कराई जाती है जिसके खिलाफ पुलिस यस, जो भी गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है वो नंबर प्लेट लगाता है पुलिस की, या ग्रीन नंबर प्लेट लगाता है तो उसके खिलाफ FIR होती है, और ये हम करवा रहे हैं। ये आप कराने लगे हैं? अभी तो ये भाई जा रहे हैं और उनको जो है वो थाने लेकर जाया जा रहा है और पूरी कार्रवाई की जा रही है कि अगर आपने गलत नंबर प्लेट लगाई हुई है, किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे ग्रीन नंबर प्लेट है, वो पुलिस की नंबर प्लेट है, या कोई भी नंबर प्लेट है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। और वहाँ पर वो उनको कोने में ले गए हैं कि यहाँ से जो है ना हम इनकी FIR के लिए लेकर जाएंगे। और आप ये देखें कि ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाई जा रही है हर किस्म की वायलेशन पर, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त जो है वो हेलमेट को किया हुआ है। यहाँ पीछे भाई का एक चालान हो रहा है, उनसे जाके बात करते हैं कि क्या मामला क्या होगा। काफ़ी देर। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल्ला भाई, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? हेलमेट भूल गया। भूल गए? 2000 रुपये का भूलना पड़ गया आपको। पता है आपको 2000 का चालान होता है? जल्दी थी ज़रा इसलिए। जल्दी में 2000 गया। क्यों? हम क्यों इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते कि हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभानी? नहीं, अब जाकर मैं ले अब तो ले लेंगे। अक्सर बहाने वैसे क्या? जल्दी में आज ये तो रूटीन की इनके बातें हैं सारी कि घर भूल गया हूँ, कल ले लूँगा, ये जाके अभी मैं लेने जा रहा हूँ। आपको लगता है ज़्यादातर केयरलेस होने की वजह से लोगों को 2000 का चालान होता है? ये शौर भी रखते हैं कि जी हमने हेलमेट पहनना है, और ये भी इनका- पता है 2000 ये भी का पता है चालान कि 2000 का चालान है, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के कह सकते हैं आप इसे। केयरलेस होते हैं ना हम। आपका भी चालान हुआ? इनका भी हुआ है। 2000 का चालान हुआ है, तो फिर अब जा नहीं रहे 2000 का बाइक कर बंद दिया। नहीं, बाइक बंद कर दिया? बाइक। क्यों? डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक ये ID कार्ड है और लाइसेंस, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स सीज नहीं होंगे तो बाइक बंद होती है, इम्पाउंड अच्छा, होती है। जब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे आप चालान नहीं कर सकेंगे, तब तक आप बाइक बंद नहीं, हाँ वो इम्पाउंड होती है, हम्म, पुलिस इम्पाउंड कर लेती है, ट्रैफिक पुलिस इम्पाउंड कर लेती है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, चालान लोग ज़बरदस्ती भी करा रहे हैं और कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही थी तो मेरे प्रोड्यूसर मुझे पीछे इशारा कर रहे थे। एक पुलिस वाला जो है वो हेलमेट के बगैर भागा है और वो निकल गया हेलमेट पे आराम से। ये हमारा एटीट्यूड भी है। आज़म साहब, अभी मैं देख रही थी एक पुलिस वाला गया है,
हेलमेट नहीं पहना हुआ था उसने, और आपको देख के तो वो भाग गया। नहीं वो आपको देख के नहीं भागा, वो शायद बच जाता, कैमरा खड़ा था यहाँ पर तो इसलिए वो भागा। नहीं वो ठीक है, जो भाग जाता है वो तो जाहिर है नेक्स्ट नाके भी हमारे लगे हुए हैं, वहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो अभी इस पर हम नहीं कर रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिसने भी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जैसे भी है, कोई हमारा वार्डन है या कोई पुलिस मुलाजम है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं। वार्डन्स भी देखते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं बगैर हेलमेट के, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका किसने चालान करना है। तो क्या डिपार्टमेंटल इस पे कार्रवाई भी होती है चालान के अलावा भी, कि भाई आप तो इन्फोर्स करने वाले हैं और अगर आप ही कानून तोड़ेंगे तो आपके ऊपर तो डबल कार्रवाई होगी? नहीं हमने वार्डन्स, आपने कभी शायद मेरे ख्याल में आपने भी देखे होंगे, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी वार्डन को बगैर हेलमेट चलते हुए। अगर हम देखेंगे ना तो हम उसको लाजमी फाइन देंगे, स्पेयर नहीं करेंगे ये चीज़। स्पेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और साहब को रोक लिया गया है, और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि बस हम यहाँ तक जा रहे थे तो घर में हेलमेट भूला है, और हम यहाँ से निकल रहे थे तो बस चालान हो गया। और कुछ लोग बड़े रीज़नेबल भी होते हैं सर, जो मान लेते हैं कि जी हमारी गलती है, चालान करते हैं, कोई बात नहीं, हम अगली दफ़ा फॉलो करेंगे। ऐसे लोग भी मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं कि हमने गलती क्या कर ली है, नेक्स्ट टाइम हम हेलमेट पहन लेंगे। ज़्यादातर तो यही कहते हैं, कोई बहाने लगाते हैं कि जी हमने ये वजह थी, हम घर से लेट हो गए थे, तो हम जल्दी जा रहे थे, या स्कूल से लेट हो, ऑफिस जल्दी पहुंचना था, हमारा हेलमेट घर रह गया। ये चीज़ें ज़्यादातर वो बहाने बनाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ों को नहीं मानते। जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे एक भाई को रोका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ऐसा लगता है आपको पता था कि हेलमेट पहनना जरूरी है? पकड़ होगी तो 2000 का चालान होगा, है ना? पता होता है, किसको नहीं पता होता है? फिर मेरे भाई ने क्यों नहीं पहना? कि मैं चलान करा लूंगा। चलान करा, इतने मुस्कुराते हुए चलान करा रहे हैं आप। 4 घर भी आ गए हैं ना, इसलिए 4 चलान घर भी आ गए हैं। 4 चलान घर आ गए हैं, किस चीज के? सेफ सिटी के नहीं होते ये चलाने वाले, सेफ सिटी के चलान घर आए हुए हैं, और एक आपका नहीं, मुझे मसला है, मैं पहन नहीं सकता हेलमेट। हेलमेट नहीं पहन सकते, डॉक्टर से लिखवा लें, फिर ये डॉक्टर से छोड़ देंगे लिखवाएं। आपके पास मेडिकल नहीं, सेफ सिटी वाले भी नहीं छोड़ते, वो तो नहीं छोड़ते, लेकिन मेडिकल स्लिप होगी तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। कोई जेन्युइन रीज़न हो ना तो फिर आपको छोड़ भी दिया जाता है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर मेरे पीछे, मैं इमरान भाई से कहूँगी ज़रा इधर आएँ, कि बहुत से लोग फॉलो भी कर रहे हैं। उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। ये भाई गए, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितने लोग हैं जो हेलमेट की खिलाफ वर्जी अभी कर रहे हैं। मेजॉरिटी परसेंटेज आज इन कैंपेन्स की वजह से कह लीजिए, अवेयरनेस की वजह से कह लीजिए, 2000 के चालान की वजह से कह लीजिए कि लोग हेलमेट पहन रहे हैं। वो एक साहब गए, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। अब हम गिनते हैं कि कितने लोग 10 सेकंड में यहाँ पर हेलमेट के बगैर गुजर रहे हैं। ये एक भाई गए, इसके अलावा सब ने पहना हुआ है। ये दूसरे गुजर रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ और वार्डन ने उनको जाने दिया। रश में कभी कभी होता है आपकी लक कि आप निकल जाएं तो आपकी बचत हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो हेलमेट पहन के निकल रहे हैं, और जो नहीं पहन के निकल रहे उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी बचत नहीं हो रही है। आपकी सेफ्टी के लिए ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो नाका लगा हुआ है ना, ज़रा यहाँ भी देखिए, ये मेन रोड है, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर वायलेशन नजर आएंगे। ये भाई जा रहे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये भाई जा रहे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो अंकल जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपनी बाजू पे नंबर हेलमेट चढ़ाया हुआ होता है, सर पे नहीं पहना होता। यहाँ पे एक और सरकारी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल को रोक लिया गया है, और हेलमेट हिफाजत कर रहा है उनकी टैंकी की। हेलमेट सर की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन टैंकी की हिफाजत जी टैंकी पे रखा हुआ है, तो हम चलान देंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सरकारी मुलाजिम है आप? जी, सरकारी मुलाजिम है। कहाँ जॉब करते हैं? सेक्रेटरीट में जॉब करते हैं। हेलमेट टैंकी को बनाया हुआ सर पे? नहीं यार, मैंने अभी उतारा है, अभी डालने लगा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी मैंने उतारा है। अभी उतारा है तो 2000 का चालान हो गया। ठीक है जी, 2000 का चालान हो गया। और यहाँ पर हमने एक अपने यूनिफॉर्म वाले भाई को रोक लिया, और हेलमेट के बगैर CD70 जो है वो चला रहे थे। अब उनको पकड़ के यहाँ लाया जाएगा, और ये वायलेशन जो हैं वो हम देखते हैं। ये निकल गए, ये आ गए हैं जी भाई, यहाँ पर इनके पास चलते हैं। और इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम तंजील भाई, क्या हाल है? आपकी यूनिफॉर्म को सलाम है। आप लोग लॉ इन्फोर्स करते हैं, मेक श्योर करते हैं सब कानून की पासदारी करें, है ना? आपने हेलमेट नहीं पहना, आप खुद कानून तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं पहना हुआ? ड्यूटी की जल्दी थी इसलिए नहीं पहना। ड्यूटी की जल्दी थी, लो जी, ड्यूटी की जल्दी थी, लेकिन अब 2000 का चालान होगा। डीएसपी साहब किधर है? डीएसपी साहब इधर आइएगा जरा। सर, ग्रीन यूनिफॉर्म, मैंने भाई को पहले सलाम किया है कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन खुद कानून तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका चलान कर रहे हैं। चलान कर देंगे। अक्सर ये होता है कि महकमाना कार्रवाई भी की जाती है ना। जी चलान करते हैं, अगर नहीं पहनेंगे तो फिर महकमाना कार्रवाई का जब ऑर्डर मिलेगा फिर महकमाना कार्रवाई।
चालान होने लगा भाई आपका। किधर है वार्डन जो इनको देख रहे थे? सारे ही गायब हो गए हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा है मैं वार्डन हूँ। कौन देख रहा था इनको? किन्होंने रोका है? सर बुलाएं, चालान कराएं हमारे साथ। किसी ने भी रोका चालान? ये अब्दुल्ला भाई हैं जो आईडी कार्ड और लाइसेंस जो है। हाँ, चालान जब शहरियों का होता है तो मैं फॉलो अप ज़रूर करती हूँ, वहीं पर अगर एक पुलिस वाले का हो रहा है तो वो भी हम फॉलो करेंगे। अब्दुल्ला भाई, वैसे दिन में कैमरे के अलावा हमारे बगैर कभी आपने किसी पुलिस वाले को रोका है? क्यों? चालान किया? चालान भी होते हैं, चालान लड़ाई होती है, बहस होती, लड़ाई तो ना उन्हें भी पता है कि जी हमारी जो है ना एक लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है और बहस हो सकती है, लड़ाई नहीं होती है। कभी किसी ने कहा कि अच्छा भाई छोड़ दो, आइंदा पहन के? ये तो हर शहरी हर शहरी जो है वो कोशिश करता है कि एक चांस जान छूट जाए, लेकिन वो एक चांस के बाद दोबारा वायलेट होती है ना। चलें जी, यहाँ पे आप देखें कि किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, चाहे वो सिविल हैं, पुलिस वाले हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। एक डॉक्टर साहब का भी चालान हुआ था, ताजरों का चालान हो रहा है, जो लोग मोटरसाइकिल पे हेलमेट के बगैर जा रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला जो है वो कैप पहन के जा रहा था और हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसका भी चालान हो गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िर, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर इस वक्त मुसलसल चालान होने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक भाई रुके हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक वार्निंग दे दें, एक चांस दे दें, मैं हेलमेट ले लूँगा और हेलमेट पहन लूँगा। और उससे पीछे आप देखेंगे वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जिन्हें रोका गया है और उन बुज़ुर्ग ने इतनी बड़ी खिड़की लोहे की पकड़ी हुई है, साथ में खुदा ना खास्ता अगर टक्कर हो जाए या कुछ हो जाए तो हादसा पेश आ सकता है, और हेलमेट इन्होंने नहीं पहना हुआ। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। हेलमेट क्यों नहीं पहना? जी बस वो गलती हो गई, लाना भूल गए। लाना भूल गए? घर पड़ा हुआ है? हाँ जी हाँ। तो फिर पहना क्यों नहीं? बस पहना है, लेकिन वो अपना अभी वो दुकान में भूल गए हैं। कितने का चालान होता है हेलमेट ना होने पे? जी कितने का चालान होता है? 200 रुपये का है। 200 का है? हसन भाई जरा इनको बता के जाएं, कह रहे हैं 200 रुपये का चालान होता है। मैडम इनका चालान है हेलमेट ना पहनने का 2000 रुपये। 2000 का? 1.5 साल हो गया तकरीबन। कभी चालान नहीं हुआ आपका? 2000 का चालान साहब को पता ही नहीं है। यहाँ पे रोका हुआ है, एक और पुलिस वाला घेरे में आ गया और भागने की कोशिश कर रहा है। इमरान भाई वो देखें ये पुलिस वाले भाई हैं और ये जो है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से उन्हें रोका और भागने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अक्सर जो यूनिफॉर्म में होते हैं या जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो निकल जाएं और उनका हेलमेट ना हो। जल्दी में निकला हूँ, आप आईडी कार्ड दे दें। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मैं चालान सर क्या है? मैं चालान कटवा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? जी हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट जल्दी में निकला था ड्यूटी की वजह से, हेलमेट मेरे पास है। अभी आप कहें तो मैं पहन के आ जाऊँ। नहीं वो तो पहन ही आएंगे ना। चलान करा रहे हैं आप? हाँ करा रहा हूँ। चलान करा रहे हैं जी, चलान करा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी, हम चलान करा रहे हैं। और वो उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी उनको दे दिया और पूरा सिस्टम इस तरीके से जो है वो चलान किया जाएगा और उसके बाद बचत नहीं होगी। पहले उन्होंने कोशिश की कान में थोड़ा बात करके बचत कराने की अपनी, कि छोड़ दें मुझे ना 2000 का चालान करें, लेकिन जब फिर कैमरा देख लिया, मुझे देख लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो चालान किया है कि नहीं किया। अभी मैं ये देखूंगी कि ये बाकायदा बचत की गई है या नहीं, हम क्रॉस चेक करेंगे इन्हीं वार्डन्स को, क्योंकि ज़ाहिर है पास खड़े होकर तो मैं मोबाइल चेक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक डाटा एंटर किया जा रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब हम एक आम शख्स को नहीं छोड़ते, उसका कोई मिन्नत तरला जो है वो नहीं मानते, कोई एक्सक्यूज़, कोई वार्निंग नहीं दी जाती, तो फिर ऐसा सबके साथ होना चाहिए। किसी भी ओहदे की वजह से, किसी भी यूनिफॉर्म की वजह से ज़ीरो जो टॉलरेंस है वो नज़र आनी चाहिए हमें। यहाँ पर कुछ लोगों को जाने भी दिया जा रहा था बीच में, जैसे अभी यहाँ पर एक शख्स खड़े थे, पुलिस वाले को रोकने के चक्कर में वो भाई मोटरसाइकिल भगा कर ले गए। लेकिन ये है कि उनको एक वार्निंग ज़रूर मिल गई कि आइंदा जो है वो इस चीज़ को वो फॉलो करेंगे और आइंदा जो है इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमने हेलमेट पहनना है। एक और आया। ये भागने लगा था, ये भाई भागने लगा था और यासीन साहब ने इन्हें रोक लिया है। सर इधर ले आए, सड़क से ज़रा इस तरफ ले आए। पुलिस यूनिफॉर्म में एक और शख्स, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर
वायलेशंस जो हैं वो डिपार्टमेंट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो खुद अपने पुलिस वाले जो हैं वो इसकी वायलेशन कर रहे हैं, वो भाई साहब यहाँ आना नहीं चाह रहे और बाइक निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट नहीं पहना हुआ भाई आप, उसके बाद आप बाइक भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। भगाने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा नहीं आपको। चलें इस तरफ आ जाए ना, फिर यासिन भाई ने इनको रोका है। और अब अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, डॉक्यूमेंट दिखाना, गाड़ी के पेपर, लाइसेंस, ID कार्ड चेक कर लें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, ऑन ड्यूटी जा रहे हैं और इसके बावजूद कानून की वायलेशन। सर ये सिर्फ कैमरे का कमाल है कि हम पुलिस वालों को रोक रहे हैं या वैसे भी करते हैं? नहीं, इसमें ये नहीं होता कि कोई कैमरे के आगे आ रहा है या कोई वकील है या कोई मीडिया वाला है, जिस लोग वायलेशन करता है वो सबका चलान करते हैं। सबका चलान, मीडिया वालों का भी करते हैं? जी करते हैं। मेरे अपने बड़े चलान हुए हैं, कसम से कोई नहीं छोड़ता। ये मैं खुद कह रही हूँ। सेफ सिटी वाले नहीं छोड़ते सर, सेफ सिटी वाले भी पकड़ लेते हैं। ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक होना चाहिए वैसे, कोई सिफारिश ना चले, कोई कुछ ना चले, डायरेक्ट चलान हो। ये भाई अपने डॉक्यूमेंट चेक करा रहे हैं। अच्छा, भागने की कोशिश भी बड़ा करते हैं ना कि आप करें सर? हर बंदे की कोशिश होती है, जो बंदा हेलमेट नहीं ना पहनता वो कहता है किसी न किसी तरह वार्डन से बच जाए, क्योंकि चलान इसका जो है ना थोड़ा हैवी चलान है, 2000 का चलान है, इसलिए वो तो सारे ही हैवी चलान है। लाइसेंस का भी 2000 का है, वन वे की खिलाफ वर्जी का भी 2000 का है। छोटे चलान रह कौन से गए हैं? 200 का चलान अब कौन सा होता है? 5-6 चीज़ों का ऐसा चलान है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, रॉन्ग पार्किंग, बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट, इन चीज़ों का चलान जो है ना वो 2000 का चलान। 2000 का। और 200-500 वाले चलान है आप कोई? जी हैं। कौन से? ये अभी जो सिग्नल वायलेशन का है वो 200 है, ये बाइक का, कार का 500 है, इस तरह जो बड़ी हैवी व्हीकल है उसका 1000 है। इसी तरह हर जो व्हीकल है, व्हीकल वाइज कैटेगरी होती है ना उसका बेस कैटेगरी। अच्छा, अक्सर मैंने शहरियों को आपसे कहते सुना है, अच्छा आप हमारा 200 का चलान कर दें, 500 का कर दें, 2000 का ना करें। ये आपके हाथ में होता है? थोड़ा सा इधर आइए। ये हमारे हाथ में बिल्कुल होता है, अब वायलेशन के मुताबिक ही हम चलान करते हैं। जो बंदा वायलेशन जैसी करता है, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हाई कोर्ट हम उसका 2000 का फाइन करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे 200 करते हैं, 300 करते हैं, तो ये आपके वायलेशन ही विदाउट हेलमेट है तो हम उसको हेलमेट ही करेंगे जनाब। बिल्कुल सही। तो इसलिए आपके हाथ में नहीं होता? जी, ये हमारे हाथ में हम इसके बजाय किसी और चीज़ का चलान? जी नहीं, सही बात है, बिल्कुल ठीक है जी। आप देखें यहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ वार्डन्स को देखकर ऊपर का वाया काट कर निकलने की कोशिश करते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी ये है कि बजाय इसके कि आप वार्डन्स को देखकर कानून फॉलो करें या वार्डन्स को देखकर भागने की कोशिश करें, आप वहीं पर रूल्स फॉलो करें। हेलमेट लेना इतना मुश्किल नहीं है, एंड आई एम श्योर जिनके पास मोटरसाइकिल होती हैं उनके पास हेलमेट भी मौजूद होता है। तो बजाय अपने स्टैंड, टैंकियों को या घर पे पड़े टेबलों को आप हेलमेट से महफूज करें, अपने सर को हेलमेट से महफूज करें, अपनी हिफाजत करें। उससे आपकी जान और ज़िंदगी की हिफाजत भी होगी और इसके साथ साथ आपका 2000 रुपया जो है वो भी बचा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर विदिन 1.5 आवर चालान की इतनी बड़ी रेशो नज़र आ रही है हमें। इसका मतलब ये है कि वायलेशंस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और वार्डन्स के ये नाके लगाने से सिर्फ चालान ही नहीं हो रहे बल्कि लोगों को वार्निंग्स भी मिल रही हैं चालान की मद में कि आप 2000 रुपया भर रहे हैं। आइंदा आपको याद रहेगा कि आपने घर से अगर मोटरसाइकिल लेके निकलना है तो हेलमेट लेके निकलना है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। यहाँ जो मेरे पीछे पुलिस वाले भाई को रोका था वो उनके पास लर्नर लाइसेंस इनका बना हुआ है जी, मैंने आईडी कार्ड पे चेक किया, लर्नर बना। अभी इसका मैंने चलान 2000 कर दिया। 2000 का चलान लर्नर लाइसेंस पे कर दिया? लर्नर लाइसेंस पे नहीं, मैंने बाइक इंपाउंड की है, ये पे करेगा तो फिर जाएगा। अच्छा, पे करेगा फिर जाएगा, क्योंकि इन हार्ड डॉक्यूमेंट्स इनके पास जी, डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। भाई अपने परमानेंट लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते? वो बनवा रहे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सर 5 मिनट में बन जाए, वही ना जाएंगे तो 1000 रुपया लगता है और 5 मिनट में बन जाता है। आपको पता है हमारी 8 घंटे 16 घंटे 12 घंटे ड्यूटी होती है, रेट पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता। ये 2-2000 रुपये का चलान ही भरते रहेंगे फिर? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब जैसे ही टाइम निकला। और हेलमेट आइंदा प्लीज़ पहन के, मशवरा मान लें कि आइंदा हेलमेट जो है वो ज़रूर पहन के निकलें। ये मेरे पीछे देखें, वायलेशन अभी भी कम नहीं है। वार्डन्स को देखते हुए भी लोग जो हैं वो हेलमेट के बगैर गुजरी जा रहे हैं। और इन कैंपेन से ये ज़रूर होता है कि उस वक्त देर एंड देन आपको 2000 रुपया भरना पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब दोबारा आप कहीं से निकलते हैं, कहीं हेलमेट के बगैर निकलते हैं, वार्डन्स को देखते हैं तो सर पर आ जाता है, वरना आप छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ तो चूँकि वार्डन्स खड़े हैं तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि लोगों के हेलमेट उनकी टैंकियों के बजाय उनके सरों पर हैं। आप मेरे साथ आए, मैं आपको दूसरी सड़क पर लेकर जाती हूँ। ये वो मेन फिरोजपुर रोड है जहाँ
जिस तरफ वार्डन्स नहीं है, वो वहाँ कोने में 2 वार्डन ज़रूर खड़े हैं, लेकिन यहाँ आपको वायलेशंस ज़्यादा नज़र आएंगी। अब मैं गिनती हूँ ज़रा लोग, ये देखेंगे, एक भाई जाए, 1, ये 2, वो भाई ने मुझे देख के हेलमेट सर पे पहन लिया, वो नज़र आ गया। यहाँ पे देखें, आधे सर पे पहना हुआ, आधा नहीं पहना हुआ, ये वाले भाई हेलमेट के बगैर जा रहे हैं। हर 3 में से 1 शख्स जो है वो हेलमेट के बगैर आपको नज़र आ रहा है, वो गए। ये मैं चाहूँगी इमरान भाई ज़रा कैमरा सड़क की तरफ करें ताकि आपको बाइकर्स नज़र आएँ जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये लोगों ने पहना हुआ, वो वहाँ पर एक भाई जा रहे हैं, मतलब हर 3 में से 1 हेलमेट के बगैर जा रहे हैं। वो एक भाई जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हेलमेट टंकी को पहनाया हुआ है। ये देखें, ये भाई जा रहे हैं, हेलमेट टंकी को पहनाया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती, टंकी पे रख के आप 2000 रुपये तो शायद बचा लेंगे, लेकिन अगर आप टंकी पे रखे हुए हेलमेट से वार्डन ने आपको पकड़ लिया, तब भी आपका 2000 का चालान होगा। अपनी बचत आपकी अपने हाथ में है, वो चाहे ज़िंदगी के हवाले से हो या 2000 बचाने के हवाले से हो। अब इस तरह के कैंपेन्स के बाद मेरे जहन में एक सवाल आता है कि क्या ये सख्तियाँ, ये कैंपेन्स, 2-2 हज़ार के चालान हमें एक सिविलाइज्ड कौम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी? क्या ये 2000 चालान अगर मुसलसल होते रहें तो हमें शहर की सड़कों पर हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिलों की तादाद कम नज़र आएगी? ये सवाल बड़ा अहम है। वार्डन्स अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हेलमेट के बगैर चालान हो रहे हैं शहर के मुख्तलिफ नाकों पर, लेकिन क्या हम खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे? क्या इन चालानों से फ़र्क पड़ता है, इन कैंपेन से फ़र्क पड़ता है? और क्या हम खुद ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि हमें भी कानून को फॉलो करना है और हमें भी अपनी बचत खुद करनी है? इस पर लोग क्या कहते हैं, ये देखिए। ट्रैफिक जो है मुझे लगता है सख्ती से तो नहीं, आगाही से हो गया, क्योंकि इस मुल्क में लिटरेसी रेट तो इतना है नहीं है, ठीक है, और मुझे लगता है मैक्सिमम जितना गाइड किया जाए उससे ज़्यादा बेहतरी आएगी। बेसिकली आगाही से जो है ना वो ट्रैफिक का कंट्रोल किया जा सकता है। आप कहें कि नहीं जी आप सख्ती करके तो कर लेंगे, तो वैसा नहीं है। ट्रैफिक बेहतर यही होएगी कि अगर समझाओगे तुसी हर बंदे समझ जाएगा। अगर तुसी उस बंदे चलान करते उस बंदा अगे भुखा मरदा है, उस बंदे ते तुहाडे नाल होर गुस्सा करना है। आगाही नाल चलान करी जाओगे, गरीब बंदा ही मारना ही है। 2-2 हज़ार रुपये तो चलान ही जा रहे हैं, तो अच्छी गल तो नहीं ना हैगी। गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। चलाना नाल ही होई जे चलान ही है, कहने किन्ने दे चलान आ गए ने, 50,000 चलान, रोज़ चलान, और इत्थे की है, कुछ भी नहीं। सख्ती भी करो, चलान भी करो। चलान आवाम ने इसी भुगत लेंदी है, सख्ती होगी तो ठीक हो जाएंगे जरा, क्यों जी भाई सख्ती से होगी, आगाही लोग नहीं मानते। इधर आपने 2-2 हज़ार रुपये का जब से चलान किया ना लोगों का, तो उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, पहले नहीं पहनते थे। ट्रैफिक तो तब बेहतर होगी जब हुक्मरान ठीक होंगे। जब कोई हुक्मरान ही ठीक नहीं है तो ट्रैफिक यार्ड कैसे ठीक होगी? जब उनका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो आवाम कैसे ठीक होगी? मिलजुल के ही है कि ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, हम खुद ही थोड़ा सा अपने आप पे भी गौर करें, वो भी करें, तो ऐसे ही होगी बेहतर। ट्रैफिक चलान तो देखिए गरीब इंसान होता है, दिहाड़ीदार, उसने 1000-1500 कमाया होता है, वही वो बेचारे का चलान हो जाए तो वो तो ज़रिया नहीं है ना। ये बेहतर ये है कि आवाम को कुछ रूल ऐसे बताएं आप जिस पे वो अमल कर सके। भाई मेरे ये तो अब आप कुछ भी नहीं कह सकते। जो मजदूर बंदा है वो थोड़ा सा ये देखें ना, पीछे उन्होंने माल लोड थोड़ा सा किया हुआ है, माल नहीं लोड करेगा वो बच्चों के लिए कहाँ से कमाएगा? जो हम सवारी सही तरीके से नहीं बिठाएंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे? वो चलान कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में तो प्यार से ही बेहतर हो सकती है अगर लोग समझे तो। ट्रैफिक भाई चलानों से तो बस ये गवर्नमेंट अपना कोटा पूरा कर रही है, चलानों से बेहतर नहीं होगी, चलानों से और ख़राब होगी। क्यों शहरी जो है ना वो चलान से गुस्से में आएंगे। तो ज़ाहिर सख्ती से ही होगी, वैसे तो इनके इशारे पे आप देख लें कोई बंदा खड़े होने को तैयार ही नहीं है। ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये सख्ती को तस्लीम करती है, नरमी को तस्लीम नहीं करती। कर हो जाएगी लेकिन थोड़ी सख्ती करने से होगी। प्यार से समझाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले ज़्यादती करते हैं कभी इन ड्राइवरों से। कई मरतबा देखा मैंने, इनको धक्के मारते देखे इधर पुलिस वाले। लेकिन प्यार से समझाएं कि अगर चलान करना है तो ठीक है थोड़ा करें, लेकिन मैं 500 का भी नहीं करना, 200 का चलान होना चाहिए। जी हदायत से ही होगी, सख्ती से तो नहीं होगी, सख्ती से काम तो नहीं ना होगा। ये प्यार से तो नहीं होएगी, सख्ती करेंगे तो होएगी। ट्रैफिक हमारा कानून कोई नहीं है, ये उनको पकड़ते जो गरीब आदमी होता है, जो बेचारा किसी वसाइल का
कमी होती है उनको पकड़ते हैं। जो प्राडो वाला उनको रोकते नहीं, वो रोड में भी खड़ा करेगा ना तो ये नहीं पूछने वाले, जब आएंगे वो कहेंगे भाई निकल जाओ, ये चुप करके चले जाते। साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला गरीब आदमी को ये तंग करते हैं। इसलिए तो ट्रैफिक का मसाइल भी ऐसे ही है। ये सब के साथ सही चलेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। कुछ हम भी गलत है, वन वे जाते हैं, देखते नहीं, जिधर मर्जी खड़ी कर दी, सवारी को उतार दिया, बैठा दिया, ये मसला हमारा। ट्रैफिक कैसे बेहतर होगी? अब ये जो मिजान चौंक चौक है ना, जितनी वायलेशन यहाँ पे होती है पूरे लाहौर में कहीं नहीं होती। ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, उनके सामने गाड़ी आ रही है, एक दिन चलान कर देते हैं, दूसरे दिन फिर वही ट्रैफिक वैसे के वैसे। जब तक इनको भारी जुर्माने नहीं होंगे और यहाँ पर प्रॉपर बंदा नहीं होगा तो ये हादसे ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे ज्यादती करते जितने मर्जी खड़ा करके जितना मर्जी जितना दिल करता चलान कर देते हैं। ट्रैफिक सख्ती से मना होगी। ये लोग देखते नहीं है, कोई वन वे आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पता ही नहीं है। ऐसे तो एक्सीडेंट होते हैं। ये नहीं हो सकती बेटा, कोई ये ड्राइवर नहीं है, ये स्टीयरिंग के ड्राइवर है, रोड के ड्राइवर नहीं है। जी ट्रैफिक में बेहतरी इस वजह से आएगी कि सख्ती ना हो, नरमी से पेश आएँ वार्डन वाले, और नरमी हमेशा जल्द में समझ आ जाती है और सख्ती जो है गुस्सा आ जाता है। इस वजह से सख्ती नहीं होनी चाहिए। हर किसी का अपना कानून है, हर किसी की अपनी पार्किंग है। इधर हम खड़े हैं ना, सार्जेंट आके हमारा चलान करेगा, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जो, इन्हें कोई पूछेगा नहीं, ये गाड़ियों वाले हैं ना, बड़ी गाड़ियों वाले। ट्रैफिक सर देखिए चलान करने से ही बेहतर होगी। जो 2000 का चलान है वो तो मेरे ख्याल में 5000 का होना चाहिए। अगर हम आवाम सीधी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है फिर कानून भी जो है वो सीधा नहीं होगा। आवाम की राय आपने देखी। कुछ लोग जिम्मेदारी कबूल करते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जी हाँ जी हमारी गलती है अगर 2000 का चालान होता है। कुछ लोग कहते हैं जी ज़्यादती है, महंगाई में 2000 रुपये का चालान। उन लोगों से मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादती नहीं है, आप लोग खुद अपने साथ ज़्यादती करते हैं। कानून फॉलो करेंगे तो 2000 का चालान नहीं होगा। कैंपेन्स चल रही हैं, हेलमेट लाजिम है और इसमें हमने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। और जब तक लोग खुद अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, किसी भी कानून पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकेगी। वो चाहे हेलमेट का चालान हो, वो चाहे सरकारी निर्खनामे का चालान हो, वो चाहे रॉन्ग पार्किंग का चालान हो, टोकन टैक्स का चालान हो, जब तक हम खुद अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान ना तरक्की कर सकेगा और ना ही हम एक सिविलाइज्ड नेशन की लिस्ट में जो है अपने आप को कंसिडर कर सकेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।